जय श्री कृष्णा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो चेंज नहीं हो सकता। तो 1000 लोग कल यहाँ जाएंगे और 1000 में से अधिकतर लोग एडमिशन ले लेंगे इस बेसिस पे कि 1000 लोग आए थे तो कुछ ना कुछ बात होगी। मतलब मैं तो बोलूंगा 1000 में से 900 लोग यही सोचते हैं यहाँ पे, बाकी लोग को देख के यार 1000 लोग आए मतलब कुछ ना कुछ बात होगी, ठीक है। लेकिन क्या बात होगी किसी को नहीं पता, बस कुछ ना कुछ तो बात होगी क्योंकि 1000 लोग आए, सब लोग यही सोच रहे, सबका ब्रेन स्कैन करोगे ना यहाँ पे, सब लोग यही सोच रहे, ठीक है। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो स्ट्रैटेजी होता है ना स्कूल का, तभी तो मीटिंग बुलाते हैं, नहीं तो हमारे ऐसा टेस्ट क्यों नहीं लेते। ये टेस्ट लो बस, बच्चे आएंगे 50 मिनट का टेस्ट लिखेंगे घर चले जाएंगे। ये भीड़ दिखाया जाता है क्योंकि मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ ना आपको 2 महीने से, वो लॉजिक कम पड़ जाए इसलिए भीड़ दिखाया जाता है। आप सोचोगे यार धनंजय इतना वीडियो में ये सब भले प्रूफ के साथ दिखाया था, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने घपला किया होगा क्योंकि 1000 लोग यहाँ पे आ रहे और सब लोग यही सोच रहे, प्रॉब्लम वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर होता है, तो स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मान लो इस साल 10 लाख लोगों का मौत हो गया रोड एक्सीडेंट से, ठीक है, इंडिया में, तो अगले साल भी ऑलमोस्ट उतने उसी के आसपास होगा ना। ऐसा तो नहीं अचानक से लोग जागरूक हो जाएंगे 1 लाख लोग। लो अभी तो सरकार या आप वो सब वीडियोस तो आते हैं ना, हेलमेट पहनो ये करो वो करो, लेकिन लोग तो मरते ही है ना। वैसे ही कि इतने सारे भीड़ है ना, तो ये भीड़ अचानक से कम नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं तो चाहता हूँ 1-2% लोग ही गलत डिसीजन ना ही ले, गलत डिसीजन लेने से मैं बचा दूँ 1-2% लोग को ही, तो मेरे लिए जीत होगी, ठीक है। तो मैं बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो से। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि ये सब एग्जाम निकालने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, है ना, 30 टीचर का टीम चाहिए ये एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको अच्छा रैंक दिखाता हूँ। तो पालनपुर का बेस्ट रैंक पिछले साल का एडवांस में, एडवांस मतलब ग्रुप ए में 2119 है ना, JEE एडवांस बोलते हैं, ग्रुप ए IIT JEE जिसको बोलते थे, 2200 के आसपास। नॉर्थ गुजरात का, पालनपुर का नॉर्थ गुजरात का बेस्ट रैंक 2200 के आसपास, ठीक है। अब मैं आपको एक अननोन इंस्टीट्यूट दिखा रहा हूँ जिसका आपने नाम भी नहीं सुना, कोटा का भी नहीं है, ठीक है। एक गरीब स्टेट का है जिसने 1998 में ही ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 29 ये सब प्रोड्यूस कर दिया, है ना। और कितना रैंक प्रोड्यूस किया कि 2200 पहुंचते पहुंचते आपको इतना नीचे जाना पड़ रहा है। 2200वां रैंक यहाँ पे आया, मतलब 21 बच्चे उससे ऊपर, ठीक है। इतना सारा रैंक, और रैंक भी देखो, रैंक 1, रैंक 29, ये ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी रैंक है ना, रिजर्वेशन वगैरह नहीं है। 189, 235 ये सब जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी का रैंक है, ठीक है। और फिर एक साल में नहीं, ये हर साल प्रोड्यूस किया। 1997 में भी यही देख लो कितना सारा रैंक 2000 के अंदर, 1995 में भी कितना सारा रैंक 2000 के अंदर, ठीक है। सब डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक है, देख लो 1996 में भी इतना सारा रैंक, मतलब पेज खत्म हो गया। 24 रैंक 1300 तक में, 1300 तक, 2000 से अच्छा रैंक तो यहाँ पिछले साल 2200 रैंक आया बेस्ट। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट अकेला एक साल में 1996 में ये कर ले रहा है, ठीक है, जिसका आप नाम भी नहीं जानते, कोटा उटा का भी नहीं, ना दिल्ली का ना हैदराबाद का, बहुत ही गरीब राज्य का है। अब आपको लगेगा कि इस इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे टीचर होंगे, है ना, 30 टीचर 20 टीचर होंगे, या कम से कम 10 टीचर तो होंगे, ये तो आपको लग ही रहा होगा ना। चलो आप गेस करो, वीडियो पॉज करो, गेस करो कितने टीचर थे जब ये सब रैंक इन्होंने प्रोड्यूस किया ना, कितने टीचर थे मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है। तो बस 2 टीचर थे, विकास टैंक और के मिश्रा, ठीक है। विकास टैंक फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते थे, क्योंकि ये JEE एडवांस ग्रुप ए का एग्जाम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट होंगे। फिजिक्स मैथ्स विकास टैंक पढ़ा रहे और केमिस्ट्री अकेले के मिश्रा। अब आप यही चीज सोचो, जो भी इस सुपरस्टार स्कूल के स्टूडेंट है अभी 11-12 के, वो आप सोचो कि आपको फिजिक्स, आपको ही पता है पिछले एक साल में कम से कम 3 या 4 टीचर मिलकर पढ़ाए होंगे फिजिक्स, सिर्फ एक साल में। 12th में तो और अलग अलग टीचर आएंगे, वैसे केमिस्ट्री भी कम से कम 3 टीचर मिलकर पढ़ाए होंगे। तो यहाँ तो 2 साल में आपको 10-12 टीचर मिलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जबकि काम है बस 2 टीचर का, ठीक है। किसी जमाने में मैं भी मैथ्स पढ़ाता था 2019 तक, फिर छोड़ दिया, ठीक है। पढ़ाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतनी सारी भीड़ के सामने लोग क्या बोलेंगे कि हमारे टीचर जो है ना 5 टीचर मिलकर फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि इतना डिफिकल्ट है कि टीचर एक्सपर्ट है हमारे इस 5 चैप्टर में, 6 चैप्टर में। जैसे फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर होंगे ना, तो 30 में से 6 टीचर जो है 5-5 चैप्टर बांट लिए, मतलब 15 साल से 5 ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट है। और तब आप बोलोगे सर एक्सपर्ट है तो दुनिया को भी प्लीज अपना एक्सपर्ट ज्ञान दीजिए, एक वीडियो बनाइए, लेक्चर नहीं बनाएंगे। इनके पूरे टीम का पालनपुर में सिर्फ 2 ही टीचर का ऑनलाइन लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन लेक्चर है यूट्यूब पे, और उन दोनों टीचर का मैंने आधे घंटे लेक्चर में बड़ी बड़ी 3-4 गलतियां निकाल दी। मैंने प्रूफ के साथ वीडियो बनाया था 2-3 वीडियो पहले, ठीक है। तो ये है, तो आपको बस ये बोलना है ना, ये 1000 भीड़ कल जा रही है ना, 1000 में से बस एक बंदा खड़े होके बोल दे कि सर आप लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते यूट्यूब पे, 1-2 वीडियो तो डाल दो सैंपल लेक्चर्स, ठीक है, अच्छे चैप्टर का, यानी कि लल्लू चैप्टर का यूनिट डायमेंशन का बना दिए, सेट थ्योरी का बना दिए, ठीक है। वहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बना दिए, जो भी है सिलेबस का पार्ट है कि नहीं अभी पता नहीं, इन्वायरमेंटल है ना, ठीक है। अब कोटा में ऑल इंडिया रैंक पहली बार कब आया था? 2000। कोटा जिसको हब माना जाता है, मेक्का बोलते हैं IIT JEE का, वहां से ऑल इंडिया रैंक 1 पहली बार कब आया? 2000 में, फिर 2007 में, 2014, ठीक है। और उसके पप्पा ये लोग बैठे हुए यहाँ पे, प्रेरणा क्लासेस, अननोन इंस्टीट्यूट,
ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया है कोटा से पहले, जाओ। क्योंकि 2 टीचर है। अब बोलोगे सर कोटा में क्यों ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं? कारण यही है। अब आप से सोचो ना, 2 ही टीचर मिलकर ऑल इंडिया रैंक 1 दे देंगे और वो 2 टीचर निकल गए, तो फिर उस इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ेगा नहीं। इससे जबरदस्ती किया जाता है ज्यादा टीचर को पढ़वाना, ताकि 1-2 टीचर जो पढ़ा दिए ना और बच्चे का अच्छा रैंक आ गया, वो दोनों जैसे अलग हो जाएंगे, एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाएगा, एक नया स्कूल खड़ा हो जाएगा। इसलिए नहीं करते। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो, चैप्टर का एक्सपर्टीज से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि फिजिक्स में 30 के 30 चैप्टर अधिकतर, मतलब 30 में से 25 चैप्टर तो हाईली इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये वैसा ये 30 एपिसोड का एक कोई सीरियल है। तो आप क्या चाहोगे, एक ही बंदा ना सब सीरियल पूरा 30 का 30 एपिसोड देखे? क्या एक बंदा शुरू का 3 एपिसोड देखा है, फिर 4, 5, 6 को दूसरा बंदा देख रहा है, 7, 8, 9 तीसरा, और फिर सब बातचीत कर ले आपस में? क्या चल रहा है ये, ठीक है। हमारे पास तो भाई 2 नहीं 2 से ज्यादा टीचर तो है सिर्फ 2 ही चाहिए। और एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा भी आज से 6 साल बाद, 7 साल बाद। अभी तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग फेज है ना, हम लोग जस्ट 1 साल हुआ है ना यहाँ पे स्टार्ट किए हुए। वैसे मैंने गुजरात टॉपर दे दिया है, उसमें से एक टॉपर यहाँ है। गुजरात में 500 रैंक के अंदर स्कूल से पढ़ के सबसे पहला बच्चा यही है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 415 जनरल कैटेगरी, और अभी ये है ब्राइट ट्यूलिप के साथ मैथ्स पढ़ाए, जबकि ये तीनों पढ़ा सकता है। लेकिन पालनपुर की जनता नहीं पचा पाएगी ना, क्यों? क्योंकि पालनपुर की जनता इनके भक्त है इस स्कूल के। अब ये स्कूल सोचेगी भाई हमारा जो भगवान वाला स्कूल है, भक्त वाला स्कूल है, वहां पर तो 150 टीचर मिलकर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ एक ही टीचर मिलकर फिजिक्स और मैथ कैसे पढ़ा सकता है यार? गलत हो रहा है। कहाँ गया, ठीक है, भूल गया मैं। हाँ, एक ही टीचर मिलकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे पढ़ा देगा? गलत हो रहा है हमारे साथ। ये आपके दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक टीचर अधिकतर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, एक ही टीचर तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता होना चाहिए। तो ये केमिस्ट्री लेकिन कभी पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि बोरिंग लगता है। वैसे मैं 2019 तक जब फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था, केमिस्ट्री मुझे बोरिंग लगता था, इसलिए नहीं पढ़ाता था, और कोई कारण नहीं है। समझ रहे हो बात को? एक टीचर चाहिए, वो विकास टैंक जो वहाँ पे था ना नाम, विकास टैंक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ा सकते हैं। उनको भी केमिस्ट्री बोरिंग लगता हो, इसलिए नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। तो यही आपको बोलते होंगे ना, हमारे नेगेटिव पॉइंट में बाकी इंस्टीट्यूट आपको यही बोलते होंगे, अरे इनके पास तो इतना छोटा टीम है। भाई गरबा नहीं खेलना है, 15,000 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, 2 टीचर, बस 2 टीचर में काम तमाम हो जाता है। ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है। आप लोग तो ऑल इंडिया रैंक 1 इस जन्म के 150 जन्म में नहीं दे पाएंगे, आपको ही पता है, मैं प्रूव भी कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको और भी चीजें दिखाता हूँ जिससे आपको बेवकूफ बनाते हैं स्कूल्स, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं कोचिंग चुनने के लिए, स्कूल चुनने के लिए, वो मैंने पूछा जेमिनाई से, ठीक है। गुजराती में भी आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ऊपर से दिखाता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सेल्फ स्टडी। ये सबसे पहला फैक्टर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेल्फ स्टडी है। अब पालनपुर के बच्चे सेल्फ स्टडी कहाँ कर पा रहे हैं? पालनपुर के बच्चे सेल्फ स्टडी तभी करेंगे ना जब स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसमें अधिकतर चीज़ को समझ में आए। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है पूरा चीज़ को समझ में नहीं आता है, फिर शाम को आके उसको इंटरनेट पे PW, इधर वाला नेक्स्ट टॉपर PW, फिर या तो ऑफलाइन ट्यूशन, ये करना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो सेल्फ स्टडी का टाइम। सेल्फ स्टडी मतलब यूट्यूब पे या किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना। सेल्फ स्टडी मतलब स्कूल में जो उस टीचर ने पढ़ाया ना उसको वही आके घर पे रिवाइज करना या किताब से पढ़ना। कोई दूसरा टीचर उसको ना पढ़ाए, वो तो पैसिव लर्निंग हो गया। टीचर बोल रहा, बच्चा सुन रहा है या लिख रहा है, वो पैसिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग मतलब आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो, चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कॉम्पिटेंट टीचर्स। यही तो नहीं है इनके पास, क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटेंट टीचर होगा ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिटमस बोलते हैं ना उसको, हाँ लिटमस टेस्ट बोलते थे फिर केमिस्ट्री में कुछ। तो जो कॉम्पिटेंट टीचर होता है ना, उसको बेइज्जती फील होगा कि भैया 4 टीचर 5 टीचर मिलकर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं फिजिक्स में अगर कॉम्पिटेंट टीचर हूँ तो मैं कभी नहीं शेयर करूंगा अपने स्टूडेंट को 5 और फिजिक्स टीचर के साथ कि भैया हम लोग 6 लोग मिलकर पढ़ाएंगे, मैं मानूंगा ही नहीं। और इसके लिए मैंने झगड़ा भी किया था पुराने स्कूल में जिसका नाम V से स्टार्ट होता, सबसे पुराना जो ट्रस्ट है यहाँ पे, पूछ लेना, मैं चैट वेट भी दिखाऊंगा आपको, कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, वो पूरा चैट लीक हुआ था, शहर में वायरल हुआ। भाई 5 टीचर 6 टीचर मिलकर फिजिक्स पढ़ाना ना, उन 6 के 6 टीचर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। उनका 2 लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है। एक ये कि पालनपुर छोड़ के अगर कहीं बाहर गए तो उनको कोई जॉब नहीं देगा। गुजरात में दे भी देगा, क्योंकि गुजरात में थोड़ा JEE को लेकर कम क्रेज है अभी भी, JEE नीट को लेकर कम है रिलेटिवली, ठीक है। लेकिन बाकी जगह नहीं देगा, समझ में आ रही बात। उनको तो शायद अहमदाबाद में भी ना दे अधिकतर टीचर को यहाँ पे, इसलिए अहमदाबाद से यहाँ टीचर आते हैं ना, अहमदाबाद से भगाए जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वो कोई कारण नहीं है, अपने चॉइस से नहीं आ रहा, उनको भगाया जा रहा है इसलिए आ रहा। और मैं चॉइस से यहाँ पे आया हूँ, वो तो प्रूफ कभी कोई बोलना कि सर आपको भगाया गया था क्या, फिर मैं और प्रूफ दूंगा, फिर आपका नुकसान ही होगा ना। इससे मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाया करो यार, ठीक है। ओके, कॉम्पिटेंट टीचर्स हो गया। तीसरी बात कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन पढ़ाई करना, ये नहीं कि एक दिन 2-3 मतलब 10 घंटा पढ़ लिया फिर 3-4 दिन पढ़ ही नहीं रहे, वैसा नहीं। हर दिन 8 घंटा सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, 8 घंटा, ठीक है। 6 से 9 घंटे होने चाहिए सेल्फ स्टडी में, 8 घंटा बोल रहा हूँ। चौथा पॉइंट रिवीजन, 5वां टेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ 5 पॉइंट लिखे या 6 पॉइंट, एक रिसोर्स किताब उताब, ठीक है। 6 पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट में कहीं लिखा है कि आप मीटिंग में जाना, मीटिंग में 1.5 करोड़ लोग आए होंगे तो एडमिशन ले लेना आंख मूंद के, बिना कुछ सोचे समझे। तो आप इन पॉइंट से बात करो ना, उनसे इन पॉइंट से बात करो ना कल, ठीक है। और वो तो बोलेंगे ही
कि सब बढ़िया है अपना। वो क्यों? अगर बढ़िया है तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना। तो कॉम्पिटेंट टीचर्स है तो एक टीचर एक सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा रहा? नहीं है कॉम्पिटेंट। मैंने तो दिखाया 2 टीचर मिलकर ऑल इंडिया रैंक 1 दे रहे, वही मल्टीपल टाइम टॉप 100 में रैंक दे रहे। ठीक है, यानी गलती से नहीं आया था, मल्टीपल टाइम दे रहे मतलब अच्छे से आया। ठीक है, ओके। अब इसको मैंने इंपॉर्टेंस देने बोला नंबर में, तो सेल्फ स्टडी को 40% वेटेज। अब सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ स्टडी आप नहीं कर पाओगे इन स्कूल्स में जाओगे तो, क्योंकि टीचर्स ही कॉम्पिटेंट नहीं है। जो टीचर पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर शाम को आपको इंटरनेट से पढ़ना होगा या पीडब्ल्यू या अगल बगल ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी का टाइम क्या? सेल्फ स्टडी 8 घंटे करने पड़ेंगे, 8 घंटे स्कूल के अलावा 8 घंटे खुद से पढ़ना है बिना मोबाइल का। ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, जो कि आप नहीं कर पाओ। फिर दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उस पर आएगा आपका टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसमें भी टीचर आएगा। ठीक है, इसमें भी अलग से दिखा दे, लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो इसमें भी है ना। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट से रिलेटेड मैं एक बात बोलता हूँ। तो यहाँ पे एक स्कूल है जो पेरेंट्स को ये बोलते हैं हम लोग साल भर में 51 मॉक टेस्ट लेते हैं, 51। और पेरेंट्स को लगता होगा वाओ 51 मॉक टेस्ट लेता है। साथ में आप समझ में आ जाए आपको किसी स्कूल की बात करूँ, साथ में यही बोलते हैं हमारे पास बच्चे सुबह 8 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे जाएंगे। तो पेरेंट्स को लगता होगा वाओ ज़्यादा देर रख रहे स्कूल वाले, मतलब अच्छा ही कर रहे होंगे। जैसे आप 100 रुपये में 5 आइटम मिल रहा है दुकान से, 6 आइटम मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी ना। अरे 6ठा आइटम जहर हुआ तो अच्छी बात नहीं होती हमेशा एक्स्ट्रा मिलना। ठीक है, तो वो मार्केटिंग है। शाम 5 बजे तक ना अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ाओ, बस 1:30 बजे तक पढ़ाओ। 6 घंटे बहुत है। कोटा में तो हम लोग 4.5 घंटे ही पढ़ाते थे, बस 6 घंटे पढ़ाओ और कुछ नहीं। ठीक है, अब मुझे मार्केटिंग करना रहता तो मैं यहाँ पे जिस कोटा के इंस्टीट्यूट से आया उसका नाम लिखता। मैंने लिखा यहाँ पे? नहीं लिखवाया ना। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल के लिए एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, इसलिए मुझे गलत लगता है। बाकी सबके टीचर्स को अपने अपने चॉइस रहता है, तो मैं चॉइस लिखता हूँ कि उसको नहीं लिखवाना चाहिए। पिछले साल गलती से आ गया था, इस साल से मैंने हटवा दिया, यही कारण। ठीक है, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट अलग होता है ना, कोचिंग का रिजल्ट अलग होता है। तो आपको क्या लगता है ये मेरा बेस्ट रैंक है 415 फिर 394 है? इसके 394 वाले मैंने प्रूफ दिया 394 है क्या? वो मेरा बेस्ट रैंक नहीं है, मेरा बेस्ट रैंक तो उससे बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसका जानने की क्या जरूरत है? अभी मैं कोचिंग में नहीं हूँ ना, स्कूल में हूँ ना, तो स्कूल वाला रैंक इंपॉर्टेंट है ना। तो स्कूल वाला रैंक गुजरात में सिर्फ स्कूल में पढ़ के पहली बार जिस बच्चे का सिर्फ स्कूल में पढ़ के 500 के अंदर रैंक आया था वो यही है, मयूर, मेरा स्टूडेंट। और फिर दूसरी बार जिसकी आया था 2022 में, इसका जूनियर। ठीक है, वो भी मेरा ही बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है 394। ये भी मेरा स्टूडेंट है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, और ये लोग लाएंगे रैंक। ठीक है, बस भीड़ दिखाना है इनको, रैंक दिखाओ ना। टॉप 500 में रैंक क्यों नहीं दिखाते? कभी नहीं दिखा पाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझो। यहाँ पे जो पॉइंट बोलना चाह रहा है ना, कि अभी के समय में ना 30 एक्सपर्ट फैकल्टी का मार्केटिंग करती है स्कूल कि हमारे पास 30 फैकल्टी है। लेकिन अगर आपको 50 के अंदर रैंक चाहिए, ठीक है, तो ये भीड़ जो है एक डिस्ट्रैक्शन है, मतलब आपको बहकाया जा रहा है भीड़ दिखा के। 30 एवरेज टीचर बहुत ही खराब टीम होगा कंपेयर टू वैसा स्कूल जिसके पास बस 2 अच्छे टीचर हो। 2 अच्छे टीचर काफी आपका रैंक लाने के लिए। अरे भाई साहब, आपको खाना भूख लगा है, आपके प्लेट आप तो खाओगे तो 1 प्लेट ही खाओगे ना। तो 1 प्लेट खाना बचा हो या 10,000 प्लेट खाना बचा हो, अगर एक आदमी को खाना है तो 1 ही प्लेट चाहिए ना। तो आपको तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 ही टीचर चाहिए ना। 3 चाहिए, हम लोग 6 दे रहे, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, बाकी वो सब मार्केटिंग है। हम लोग सुबह 8 से 5 रखेंगे, नहीं रखना चाहिए। 2 बजे आप बोल दो बच्चे को घर जा सकते हो। हाँ, कोई पढ़ने के लिए स्कूल में रुकना चाहता है सेल्फ स्टडी के लिए कि घर में जाके मोबाइल वोबाइल चला लेंगे, तब सही है। ठीक है, लेकिन टीचर अगर 8 से 5 पढ़ा रहा तो वो बहुत सबसे गलत बात है ना। दूसरी बात, हम लोग 51 मॉक टेस्ट ले रहे हैं, गलत बात है। आपका टेस्ट होना चाहिए 15 दिन में एक बार या 20-21 दिन में एक बार, उससे ज्यादा टेस्ट हो रहा है तो गलत है। मोर इज नॉट बेटर, अभी से बोल रहा हूँ। ठीक है, उसका ही मैं प्रूफ दे दूंगा किसी वीडियो में। ज्यादा टेस्ट अच्छी बात नहीं होती है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस भीड़ को देख के डिसीजन नहीं लेंगे, ऑफकोर्स लेंगे। 1-2% लोग ही ये वीडियो को देख के इसका वो समझ पाएंगे। और ये मैं गुस्सा दिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या आप जबरदस्ती मेरे पास आ जाओ उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कल हमारे स्कूल का, कल मतलब 19 मार्च और 20 मार्च को हमारा एंट्रेंस टेस्ट है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, इस 6 घंटे के दौरान आपको बस 50 मिनट के लिए आना है। स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, पेरेंट को नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग मीटिंग फीटिंग नहीं रखते। हाँ, पेरेंट आके बात करना चाहता है तो अलग बात है, खुद से सामने से, दैट इज गुड। लेकिन हम लोग सामने से नहीं पेरेंट्स के पास जाएंगे, आओ आओ हमारे पास आओ। हाँ, हमारे स्कूल के जो बच्चे के पेरेंट है उनको जानते रहते तो उनसे बात कर सकते हैं। वैसे कोई अननोन पेरेंट रहेगा, वो बात करना चाहता होगा तो ठीक है, हम लोग खुद नहीं जाके वो करते रहेंगे। नहीं, बात करो हमसे, बात करो हमसे। आप लाओ बच्चे को, बच्चा बस 50 मिनट लेंगे उसका, 50 मिनट का टेस्ट है और 10 मिनट लग जाएगा डिटेल्स भरने में, तो 1 घंटे में हो जाएगा खत्म। हम लोग 3 घंटा मीटिंग लेके आपको भीड़ दिखा के ब्रेन वॉश नहीं करेंगे। और हमारा एक लौता स्कूल है पूरे नॉर्थ गुजरात में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट करता है, ये लोग नहीं करते। अगले साल से मेरा कॉपी करने लगेंगे लोग, इस बार नहीं किए। 15 साल से लोग कर रहे, अभी तक नहीं किए। सब लोग मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, इन्हीं का टेस्ट लेगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, और मैथ्स का। बस हम लोग मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस और मेंटल एबिलिटी उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और हमारा पेपर का सोल्यूशन वो भी मिल जाएगा दोपहर 2 बजे के बाद
यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ये नहीं कि इनके ऐसा टेस्ट ले लेंगे और कुछ बताएंगे ही नहीं, कल ये बोल देंगे फ़ोन करके 3 घंटे बाद, हाँ जो एडमिशन आपका हो गया। अरे भाई टेस्ट का पेपर तो दिखाओ, आपने घपला किया होगा मार्किंग में तो किया ही होगा, हम लोग तो पेपर भी दिखाएंगे बच्चे को, टेस्ट का पेपर भी दिखाएंगे बच्चे को, ठीक है। सब चीज़, क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, आंसर शीट भी दिखाएंगे। बच्चे को डाउट है कि उसका ज़्यादा आना चाहिए था तो उसके सामने आंसर शीट चेक होगा, सब होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।